रिलैक्स है, रिलैक्स है। नहीं नहीं रुक जाइए, कभी नहीं, क्योंकि दूल्हे ने बहुत सारा काम होता है। ठीक है, 5 मिनट कर दीजिए। अरे आओ ना भाई मेरे, तुम तो ऐसे शर्माते हो कि औरत यहाँ खड़ा होकर बोले, आप बोले, ये बोले, हम जिसको पहचानते हैं उसको बोले। आप जाइए नहीं दिया लाइक कर लो, हम अपना पकड़ लेंगे और पकड़ेंगे। कहाँ जाने का कभी आए कुछ है ना। हरे कृष्णा। ओके, नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, द सिवान न्यूज। और देखिए आज हम लोग इस्कॉन मंदिर सिवान, आपको गंडक कॉलोनी में हमारी टीम आई हुई है नया दृष्टिकोण की। और जो 29 जून 2025 को सिवान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कार्यक्रम को अपना सुचारू पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ इंदौर से हरि रूप चैतन्य दास प्रभु आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा उसको थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे चैनल में। एक्चुअली हम लोग जो है ये जो प्रोग्राम है रथ यात्रा का मनाने जा रहे हैं, ये 29 जून को गंडक कॉलोनी से निकल करके बबुनिया चौक होते हुए वापिस इधर आएगी, ताकि आम लोगों को भगवान के दर्शन का मौका मिले और उनके प्रसाद खाने का मौका मिले, ताकि जिंदगी उनकी उद्देश्य सफल हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवत धाम जाने का है। तो ये सबसे आसान तरीका जो प्रभुपाद जी ने बताया है, और सारे विश्व के अंदर में ये रथ यात्रा निकल रही है, और इसका श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है, जो कि फाउंडर आचार्य है। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? ये यहाँ से गंडक कॉलोनी से निकल करके बबुनिया मोड़ पे जा करके और वापस यू टर्न लेकर के आ जाएगी। कितना साल से मनाया जा रहा है? ये हम लोग इस्कॉन के नाम पे अभी ये पहला साल है। एक साल और पिछला साल भी निकाला। पिछले साल वो दूसरा ग्रुप में था। अभी यहाँ 2 ग्रुप क्यों हो गया है? 2 ग्रुप ये हो गए कि इस्कॉन का जो फॉलोअर जो है वो अभी इस्कॉन इस्टेब्लिश हो चुका है यहाँ पर। तो इसीलिए इस्कॉन का इंस्ट्रक्शन है पटना से कि ये इस्कॉन के तहत ही किया जाए। और एक चीज और देखने को आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रभु जी का प्रतिमा है, जो फोटो जो है टीम के शेड में है, और आगे जो यहाँ के भक्तों का आग्रह है कि इसको यहाँ भव्य मंदिर बने, क्योंकि देखिए पूरे देश विदेश में इस्कॉन फेमस है। हम लोग दुबई में रहे हैं, वहाँ भी देखें इस्कॉन है, मुंबई हो चाहे वृंदावन हो, बेंगलोर हो। तो यहाँ क्या प्लानिंग रहेगी आपका? तो प्लानिंग ये है कि जमीन की सर्च प्रारंभ हो चुकी है और बहुत जल्दी ही उसका फैसला ले लिया जाएगा और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बेसिकली कीर्तन केंद्र हम खोलते हैं, मंदिर नहीं है वो, जहाँ पे भगवान के नामों का कीर्तन होता है। ये इस्कॉन की फिलॉसफी यही है कि इस्कॉन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 7 पॉइंट के ऊपर में हुआ था, कि सामूहिक रूप से लोगों को भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देने का और हर तबके के समाज के लोगों को लेकर के चल करके और भगवान के नज़दीक लेके आने का है, वो है संकीर्तन के माध्यम से। तो आज के युवा की पीढ़ी में जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और जैसा कि प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ था कि यूरोपियन और अमेरिकन को किस तरीके से वो गलत कार्यों में लगे थे, वो आज भक्ति के मठाधीश बन करके बैठे हुए हैं और हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो ये प्रभाव है भक्ति का। इसलिए आज के युवा पीढ़ियों के लिए, उनको बचाने के लिए, जो कि मोबाइल के नाम पे लोग गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, बच्चे से लगा करके बड़े तक जो है उनका सदुपयोग समय का शुभारंभ होने जा रहा है। तो उद्देश्य अभी के दौर में देखा जा रहा है पूजा पाठ से बहुत दूर भाग रहे हैं, इस पे क्या विचार हो रहा है? इसका कारण ये है कि हम पूजा पाठ सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का मंतव्य क्या है वो नहीं मालूम लोग नहीं बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा था कि वास्तव में किस लिए कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है वो मालूम होना चाहिए हमको। तो आज का जो समाज है, जो ब्राह्मणिकल कल्चर जो देने वाले लोग हैं, वो गुमराह करने पे लगे हुए हैं लोगों को और सही बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए हमारा जो युवा है इससे दूर होता चला जा रहा है, जबकि प्रभुपाद जी ने उनको ये समझाया कि वास्तव में इसकी क्यों जरूरत है। उन्होंने डूज और डोंट्स, विधि और निषेध दोनों के बारे में बताया। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि
कि आप लोगों ने ये इतने हमारे यूरोपियन अमेरिकन बच्चों को आपने कैसे बदल दिया। तो प्रभुपाद जी ने एक ही उत्तर दिया उनको कि तुम लोगों ने उनको यह बताया था कि पाप मत करो, गलत काम मत करो, लेकिन ये नहीं बताया कि सही काम क्या करो। तो इस्कॉन जो है उनको सब्स्टिट्यूट बता रहा है कि पाप मत करो, लेकिन पाप के बदले में क्या करो, अच्छा काम क्या होते हैं, वो भी उन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट दिया था। तो इसलिए ये लोग इतने युवा जो आगे आकर के उनको असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो स्वाभाविक रूप से धर्म से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप देख लीजिए, हिंदू धर्म धीरे धीरे फैलता ही चला जा रहा है। मतलब एक सवाल है, क्या ऑनलाइन भी क्लास चलाते हैं? जी हम लोग ऑनलाइन भी चले। ऑनलाइन तो कोई कहाँ से भी चल सकता हो, तो लिंक हमारे पास में रहती है। किस भगवान का स्थापना किया जाए? यहाँ पे गौर निताई का, क्योंकि वही यहाँ के कलयुग के अवतार हैं। कीर्तन केंद्र खोल रहे हैं हम लोग, इसका कीर्तन केंद्र कहा गया है कि कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। जी मैं रूप चैतन्य दास हूँ, इंदौर से आया हूँ और पिछले 40 सालों से हम लोग इस्कॉन की सेवा में लगे हुए हैं और प्रचार कार्य में लगे हैं। बाय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर एंड आई वर्कड ऑन द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन द फॉरेन कंट्रीज। नेशनल जो कंपनियां हैं, इसी क्रम में हमारे साथ प्रीति सराफ जी जुड़ी हुई हैं, जो इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हैं और ये भी अपना भजन कीर्तन में अपना लगी रहती हैं। हमारे साथ 29 तारीख को देखिए यहाँ पर गंडक कॉलोनी से रथ यात्रा का नगर में भ्रमण होगा, जिसमें पूरी विस्तृत जानकारी देंगी। क्या प्रोग्राम रहेगा मैडम? जी 29 तारीख सभी माताओं बहनों और सिवान वासियों को सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के कर निवेदन, हरे कृष्णा। और मैं प्रीति सराफ इस्कॉन से जुड़ी हूँ। यहाँ पे हमारे इंदौर से चल के प्रभु जी आए हैं रथ यात्रा के सिलसिले में तैयारी के लिए, और हम ये सभी माताओं बहनों सिवान वासियों को सूचित करना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं कि 29 तारीख दिन रविवार और भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकल करके हम सिवान वासियों को अपना दर्शन देने के लिए गंडक कॉलोनी से लेकर के बबुनिया मोड़ तक जाने वाले हैं। तो मैं सभी सिवान वासियों से अपील करूंगी, कर जोड़ निवेदन करूंगी कि भगवान खुद हम लोगों के बीच चल करके आने वाले हैं, इसीलिए सभी भगवान के स्वागत के लिए फूल, माला, आरती, प्रसाद जो भी जिसको सामर्थ्य हो ले करके गंडक कॉलोनी आ सकते तो गंडक कॉलोनी, और रास्ते में पूरे गंडक कॉलोनी से लेके बबुनिया मोड़ तक जिसको जो सामर्थ्य हो भगवान के स्वागत के लिए, आवा भगत के लिए खड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को वहाँ खड़े होके भगवान का स्वागत करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के रथ का रस्सी जो पकड़ लेता है एक बार, वह जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है। तो सिवान वासियों से मैं प्रार्थना करूंगी कि ये जीवन मरण का जो चक्र है इससे मुक्त पाए और भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत के लिए दोनों हाथ जोड़ के सभी लोग वेलकम करें, आवा भगत करें।